सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर के रूप में मोहनजोदड़ो जाना जाता है। इसको याद कैसे रखना है? तो सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नाम है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा गाँव कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो यह कैसी सभ्यता है? क्या है? शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। तो वो शहरी सभ्यता होता है वो ग्रामीण सभ्यता। शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता वैदिक काल है। तो शहरी सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग पूरा डेवलप, जिसमें से प्रमुख स्थल मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। प्रमुख स्थल मिला है, पहला है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल, समुद्रो, ऐसे कर करके कालीबंगा का बहुत सारा स्थल है, जिसमें से सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता को। कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में खोजा गया। कहा जाएगा हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा स्थल है उसका खुदाई कब हुआ? 1921 ईस्वी में। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, इसका खोज 1922 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खुदाई कौन किया था? राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल स्नान गृह मिला था। स्नान गृह मतलब नहाने वाला जगह। सबसे बड़ा स्नान गृह अभी के जमाना में कहा जाए तो नहाने वाला जगह, ठीक। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। उसके बाद सबसे विशाल नगर यानी कि सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। चंद्रो में भी बहुत चीज मिला था। चंद्रो में एक चीज मिला था, लिपस्टिक हो गया, आईना हो गया, घोड़िया हो गया, मणके हो गया। कहाँ से मिला था? चंद्रो मिला था, ठीक है। हड़प्पा याद रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर स्थल सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसका काल कब से कब तक का माना जाता है? तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। इसका काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। वेदों की रचना कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो वैदिक काल में हुआ था। वैदिक काल में हुआ। वेदों की रचना हुआ था वैदिक काल में। और वैदिक काल का समय कब से कब तक का माना जाता है? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसका काल माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसको दो भागों में बांटेंगे तो वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 कहलाएगा वैदिक काल, 1000 से 600 में रहेगा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में सबसे पहले वेदों की रचना हुआ था। वेद की रचना किसने किया था? तो वेद की रचना किया था आर्य लोग। आर्य जो कि कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया के थे और भारत आए, वेद की रचना किए थे। वेद कितने हैं टोटल? तो टोटल 4 वेद है। 4 वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और लास्ट में अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है और इसी वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। 1028 सूक्त इसमें है। तो ऋग्वेद समझ में आ गया कि ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। इसमें आयुर्वेद, इसका मुख्य वेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद। इसके बाद सामवेद के बारे में याद रखिएगा। सामवेद को कहा जाता है संगीतों का जनक, जिसमें संगीत का वर्णन है। संगीतों का जनक, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा पूजा में कौन सा भगवान का कौन सा गीत गाना है, इसमें लिखा हुआ है सामवेद में। इसलिए इसको कहा जाता है संगीतों का जनक।
बहुत सारा संगीत होता है जिसको बोलते हैं सॉन्ग। तो कौन से भगवान पे कौन से गाने गाना है, कब गाना है, किस दिन को गाना है, सब है। इसके बाद यजुर्वेद में याद रखिएगा, यजुर्वेद में युद्ध के बारे में लिखा हुआ है और यज्ञ के बारे में लिखा हुआ कि कब यज्ञ करना है, हवन करना है, हवन में कौन से भगवान को पूजा होता है, कैसे यज्ञ करना है, हवन करना है, इसमें लिखा हुआ है यजुर्वेद में। तीसरा चौथा है अथर्ववेद, इसमें इसका तैयार है। अथर्ववेद में है सबसे ज्यादा अंधविश्वास, अंधविश्वास किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। वशीकरण के बारे में किसमें लिखा हुआ है? वशीकरण, चाहे जादू टोना, जादू जादू टोना, वशीकरण, अंधविश्वास किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। इसलिए इसको अंधविश्वास का जनक कहा जाता है अथर्ववेद में। ठीक है, अंधविश्वास मतलब हो गया जैसे कि पीली कोई रास्ता काट दिया तो उसमें सब समझता है कि हाँ मेरा जतरा खराब हो गया। जादू टोना का मतलब कि कोई जो है एक पुतला बना देगा, ठीक है, पुतला बना के क्या करता है, नींबू रख देता है आसपास, अब मिर्चाई रख देता है, नींबू रख के अब वो सुइया ले लेता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, सीरियल में देखिएगा काली वाला वो सीरियल काला टीका। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वें तीर्थकर कहा जाता है। अगर कहा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक है, जैन धर्म के संस्थापक। उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना किया था। और जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं अभी तक? 24 तीर्थकर। 24 तीर्थकर में सबसे पहला तीर्थकर वही होगा जो स्थापना किया होगा, संस्थापक होगा। तो सबसे प्रथम तीर्थकर अगर कहा जाए, प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभ देव। और 23वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं महावीर स्वामी। 24वें और सबसे अंतिम तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी सिंगमान। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और इनके बारे में कहा जाए, किनके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में बताइए। महावीर स्वामी के बारे में कहा जाए तो बचपन का नाम वर्धमान, वर्धमान। और पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। की माता का नाम क्या था? माता का। और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। किसका? महावीर स्वामी का। ठीक है, ऐसे तो कहा जाता 540 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं कहा जाता 527 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व याद रखिएगा इनका जन्म हुआ, जो कि 24वें और सबसे अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म जो है अहिंसा के खिलाफ थे, हिंसा के खिलाफ थे। यानी कि इनका कहना है अहिंसा परमो धर्म, यानी कि जीव की हत्या नहीं करना, नहीं तन को नहीं करना है, तो सूक्ष्म जीव को भी हत्या नहीं करना है जैन धर्म के अकॉर्डिंग। तो ये समझ में आ गया जैन धर्म। उसके बाद याद रखिएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बौद्ध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बुंदेवन। कौन सा आंसर होगा? बौद्ध गया। बिल्कुल सही आंसर है। बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इनका बचपन से नाम बुद्ध नहीं था, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाए तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम सुबोधन, शत्रुघ्न कंकड़। इनकी माता का नाम महामाया। इनकी मौसी का नाम मौसी, यानी कि इनका पालन पोषण कौन किए थे? प्रजापति गौतमी। इनकी वाइफ का नाम, पत्नी का नाम यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा।
उनकी जो विवाह, उनका विवाह हुआ था कैसे हुआ था यशोधरा से? कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। इधर लिख देते हैं। इन बुद्ध का जो है विवाह विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में, और गृह को त्याग किए थे। गृह त्याग कब किए थे? गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की आयु में। सब रिवीजन हो रहा है। उसके बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कब किया था? ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में, और इनका निधन हो गया था। मृत्यु महापरिनिर्वाण जिसको कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। ये इनका कालचक्र। 16 वर्ष की आयु में विवाह किए। जन्म के 7 दिन बाद जो है इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। माता की मृत्यु हो जाती है कब? इनके जन्म के 7 दिन बाद। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है, और गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में, ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में, और इनका महापरिनिर्वाण यानी इनका निधन 80 वर्ष की आयु में। इनका विवाह हुआ था यशोधरा से। गृह त्याग किए थे तो सबसे पहले सारनाथ गए थे, फिर वापस लौट के आए बोध गया। और बोध गया में गया जी में पीपल के वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष? पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, जिसको अभी वर्तमान में कहा जाता है फल्गु नदी, फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कब हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में हुआ। बोधिक कब? प्रथम उपदेश। और जब गिरी को त्याग किए थे तो बौद्ध धर्म में उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, और उपदेश दिए थे इनको कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। तो गौतम बुद्ध जो है गिरी का त्याग किए थे और सारनाथ गए थे, लेकिन वापस लौट के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ बौद्ध ज्ञान में, और फिर जाके प्रथम उपदेश दिए कहा? सारनाथ में दिए थे। ठीक है। इसके बाद कुशीनगर इनसे कैसे संबंधित है? तो मृत्यु से। उनकी जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? कुशीनगर। सारनाथ कुशीनगर सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बोध गया तो बिहार में पड़ता है। लुम्बिनी वन में इनको इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी वन, जो कि वर्तमान में कहाँ है? यहाँ नेपाल में पड़ता है। वर्तमान में यहाँ नेपाल में पड़ता है। उसके बाद सबसे ज्यादा बार उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड लगभग इतना चीज रिवीजन हो गया। त्रिपिटक एक पुस्तक है जो किस धर्म से संबंधित है? धर्म से। भगवती सूत्र है जैन धर्म से संबंधित। अगला है प्रथम बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था राजगिरी में। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का बौद्ध संगीत जो है प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कौन शासन करवाया था? शासक का नाम क्या है? शासक का नाम है अजातशत्रु के बारे में तो पढ़ गए। अजातशत्रु के पिताजी का नाम क्या था? बिंबिसार। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अजातशत्रु के पिताजी बिंबिसार, जो कि मगध में सबसे प्रथम वंश कौन सा था? अरेक वंश। अरेक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार। बिंबिसार युद्ध की नीति और विवाह की नीति। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, जिन्होंने अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया था, इसलिए इस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। सबसे पहले जो है अजातशत्रु ने पिता को मारा, इसलिए इसको कहा जाता है पितृहंता शासक। इसको कहा जाता है पितृहंता शासक, और हर्यक वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। और अजातशत्रु को हत्या किया था उदयन। नागदर्शक किसके सबसे अंतिम शासक। तो अजातशत्रु समझ में आ गया क्या? वापस प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, द्वितीय सेकेंड वाला हुआ था वैशाली में, थर्ड वाला हुआ था, फोर्थ वाला हुआ था, फोर्थ वाला कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति 483, सेकेंड बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति
थर्ड वाला कब हुआ था? 250 या 252 कहा जाता है ईसा पूर्व। और प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम शताब्दी, ठीक है। प्रथम शताब्दी यानी कि कहीं कहीं लिखा था 78 ईस्वी, कहीं कहीं 93 98 से। ऐसे अच्छा याद रखिए, प्रथम शताब्दी में हुआ था। कौन करवाया था? तो राजगिरी में करवाए थे अजातशत्रु। वैशाली में कौन करवाए थे? काला शोक के बारे में बताए थे ना एक दिन। क्या बताए थे? शिशुनाग वंश के शासक है, शिशुनाग के पुत्र है काला शोक। शिशुनाग वंश हरेक वंश के बाद आने वाला वंश। वंश के बारे में कहा जाए तो हरेक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद हसनम न से नंद वंश, उसके बाद हसनम न से बौद्ध वंश। हरेक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने किया था। इसका पुत्र है काला शोक। काला शोक वैशाली में बौद्ध संगीत करवाया था। कौन सा बौद्ध संगीत? सेकेंड बौद्ध संगीत, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ, 100 साल बाद। इसके बाद कुंडल वन में जो है चौथा हुआ क्या? उससे पहले जानते हैं तीसरा पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र। कौन करवाया था? तो अशोक करवाया था। अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोता हुए, जो कि गौर वंश के शासक है अशोक। चौथा ने करवाया था कनिष्क ने चौथा बौद्ध संगीति करवाए थे, जो कि कुंडल वंश कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। बौद्ध संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है यहाँ से। खत्म गया। अगला आते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। इसका नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है और कौटिल्य भी है। अर्थशास्त्र के रचयिता है। अर्थ शास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी वाला नहीं है, राजनीतिक वाला है। इसका रचयिता है कौटिल्य। इसके बाद चाणक्य जो है कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री अपने दरबार में प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको बनाए थे, चाणक्य को। ठीक है। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद मौर्य वंश प्रारंभ हो गया। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है? रुद्र अंतिम शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है मौर्य वंश के संस्थापक है, यानी प्रथम शासक। प्रथम शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है बिंदुसार। उसके पुत्र कौन है? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र कौन है? अशोक। ठीक है। और अशोक बिंदुसार के पुत्र है। बिंदुसार किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य हुए, जिनका दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। बड़ा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। उसके बाद याद रखिए आप, बिंदुसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग नाम, ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य ये सब मौर्य वंश के शासक है, और बिंदुसार हर्यक वंश के शासक है। ये हर्यक वंश के शासक। अर्थात मित्र जो है इसको कहा जाता है, किसको? बिंदुसार को कहा जाता है। अशोक जो है, अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र। अशोक जो है 14 को स्तंभ बनवाए। ठीक है। शिलालेख, अशोक के शिलालेख 14 को स्तंभ, 14 से ज्यादा था, जिसमें प्रमुख 14 था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को कहाँ भेज दिए? श्रीलंका भेज दिए। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला, प्राचीन भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्र गुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त वंश से आप याद रखिएगा, भारत के नेपोलियन स्वतंत्रता, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, गुप्त वंश के शासक है। उसके बाद तो कुमार गुप्त के बारे में याद रखिएगा, कुमार गुप्त, कुमार गुप्त जो है किसकी स्थापना किए थे? तो नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। उसके बाद लगभग 427 ईस्वी में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय, लगभग 427 ईस्वी में हुआ था, यानी 5वीं शताब्दी। चलो नालंदा विश्वविद्यालय हो गया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, हेलो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो पाल वंश के साथ धर्मपाल, पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक है गोपाल, गोपाल, इसलिए वो पाल वंश के शासक है धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण करवाए थे। दोनों विद्यालय किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जलवाया। कौन जलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जलवा दिया। कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि लगभग इसको जलने में 6 महीना लग गया था, 6 महीना तक लगातार जलते रहा, इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। इसको सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर, क्योंकि रेशमी कपड़ा वहाँ होता है। और नालंदा विश्वविद्यालय तो पता ही कहा है, नालंदा में, दार्जिलिंग में, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन का हो गया रिवीजन। क्या कीजिएगा, या तो पूरा क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कीजिएगा, या वीडियो यूट्यूब अपलोड कर देंगे, उसको एक बार देख लीजिएगा पूरा रिवीजन।